Assalamualaikum 5 class. Beta, today we are going to do the C part of book exercise related to unit number 15 electricity. आपने ये MCQs अभी मुझसे अच्छी तरह से समझ लेने हैं और आप अपनी बुक पर इसे खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, पेन के साथ नीट एंड क्लीन राइटिंग में. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस इलेक्ट्रिक करंट. के तीन ऑप्शंस में से कौन सी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट को प्रॉपरली डिफाइन करती है. द प्रोटॉन्स इन एन ऑब्जेक्ट, the flow of electrons in an object, and the last one the flow of neutrons in an object. तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स पर, तो हम B को इनसर्कल करेंगे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑब्जेक्ट. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, कि कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को कब हासिल करता है, इट, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है. जब इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर लेता है यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस पर कौन सा चार्ज होगा. इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, रिमेन्स न्यूट्रल. तो आपको पता है बेटा, अपने ज़रा नॉलेज को रिकॉल करें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर भला कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज. तो जब एक एटम अब मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा तो नेगेटिव चार्जेस आएंगे ना उसके पास, तो वो बन जाएगा इट इज़ नेगेटिवली चार्ज. बी. थर्ड स्टेटमेंट इज एन ऑब्जेक्ट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड व्हेन, कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एन ऑब्जेक्ट बिकम्स चार्ज्ड व्हेन, कि एक ऑब्जेक्ट तब चार्ज हो जाता है जब इट लॉसेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड द लास्ट वन इट रिमेन्स न्यूट्रल. तो बेटा न्यूट्रल का तो न्यूट्रल मीन्स के कोई चार्ज नहीं होता, तो ये तो नहीं हो सकता. बी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी न्यूट्रल ही की फॉर्म है कि जितने पॉजिटिव चार्जेस हों अगर उतने ही नेगेटिव हों तो वो न्यूट्रल ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो सब एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसल आउट कर देंगे. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन एंड यू हैव टू इनसर्कल द ए पार्ट. इट लॉसेज और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, के या तो जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तब उसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, या फिर जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसमें से तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो तभी वो चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, ठीक है ना. फोर्थ स्टेटमेंट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द नेगेटिव चार्ज, कि इनमें से तीनों में से किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर या फिर न्यूट्रॉन पर. किस पर होता है नेगेटिव चार्ज. बी इज़ द राइट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन पर. फिफ्थ स्टेटमेंट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पॉजिटिव चार्ज, कि किसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर या फिर न्यूट्रॉन पर. तो किस पर होता है चार्ज, प्रोटॉन पर, ठीक है. आपने पी से याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा प्रोटॉन पर होगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो चार्ज, किसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर या फिर न्यूट्रॉन पर. तो नो चार्ज, इन से आप याद रखोगे, वन पर नो चार्ज. इफ अ मटेरियल इज नेगेटिवली चार्ज इट विल, अगर एक मटेरियल खुद नेगेटिवली चार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज. नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव तो रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते. बी, अट्रैक्ट द पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट. यस, बी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, तो हम बी को इनसर्कल करेंगे, ठीक है. विच वन इज़ एन इंसुलेटर, के इन तीनों में से कौन सा इंसुलेटर है, यानी कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, ग्लास, स्टील या कॉपर. तो ग्लास इज़ द राइट ऑप्शन. नाउ विच इज़ द कंडक्टर, के जिसमें से करंट गुजर सकता है, रबर, वुड या सिल्वर. तो सिल्वर इज़ द राइट ऑप्शन. लाइटनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ए इज़ द इलेक्ट्रिक करंट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द साउंड एनर्जी. तो लाइटनिंग बेटा किसकी एग्जाम्पल है, एज वी नो ऑल, कि जब भी लाइटनिंग होती है, आपने देखा होगा ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, आप देखोगे आजकल भी जो है वो इसी तरह का मौसम है, तो जो लाइटनिंग है ना, जब बिजली गरजती है तो वो एक जगह पर नहीं रहती, वो ट्रैवल करती है, तो उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी ही कहेंगे, ठीक है. ठीक है बेटा, दिस ऑल अबाउट योर सी पार्ट ऑफ बुक एक्सरसाइज. मुझे इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, और अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट की समझ नहीं आई तो आपने वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से सुन लेना है. ओके, सो अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर.